अशांति ज्यादा बढ़ती है। धन का स्वभाव है, जितना धन आएगा उतना लोभ बढ़ेगा। धन का स्वभाव यही है, जितना वो आता है उतना लोभ बढ़ाता है। और धन आता है तो केवल लोभ नहीं बढ़ाता, धन आता है तो अहंकार को भी लेकर आता है। धन अकेला कभी नहीं आता, धन आएगा तो लोभ को संग लेके आएगा। धन आता है तो लोभ और अहंकार ये दो तो उसके बेस्ट फ्रेंड हैं। धन के दोस्त कौन? लोभ और अहंकार। धन बोला चलो आज राम सिंह के घर चलते हैं, धन बोला चलो आज राम सिंह के घर चलते हैं, तो लोभ बोला क्यों, हमें तो राम सिंह ने बुलाया नहीं। अरे धन बोला तुम हमारे साथ चलो। जैसे दुल्हा के संग बाराती बहुत सारे आ जाते हैं, है ना, उसी प्रकार धन तो लोभ अपने साथ लाता है और साथ में फिर अहंकार है। धन बोला हमारे संग चलो, जहां हम वहां तुम, वहीं मिल करेंगे। तो धन आया जब आपके पास, तो साथ में लोभ आया। आपके पास 1 लाख रुपए आएंगे तो अपने आप 2 लाख की इच्छा अपने आप जागेगी। 2 आ जाते, 2 आएगा तो 4 की जागेगी। 1 करोड़ आ जाए तो 2 करोड़ की इच्छा अपने आप जाग जाएगी। लोभ जाग रहा है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? धन हमेशा लोभ लेकर आता है। और जब लोभ बढ़ेगा, जब आपके घर में धन बढ़ेगा तो एक चीज और बढ़ेगी, फिर अपने आप छाती फैला कैसे चलेंगे। ए साहब हमारे पास तो सब है, हमें जानते नहीं हम कौन है, VIP लोग हैं हम, हमें नहीं जानते। धन आएगा तो अकड़ आएगी, अहंकार आएगा। और जब अहंकार आएगा तो वो अहंकार आपका नाश कर देगा। और जब आपका पूरा नाश हो जाएगा तो तीनों बोलेंगे अब चलो उसके घर से। धन भी जाएगा, अहंकार भी जाएगा, लोभ भी और चला जाएगा, फिर बचेगा क्या? जाओ तीनों। धन याद रखना, जो व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग करता है उसके घर में तीनों आते हैं। पर जो व्यक्ति धन को पाकर धर्म से जुड़ा रहता है तो उसके जीवन में अहंकार उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो व्यक्ति धन को धर्म से जोड़ता, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान से जोड़कर, जो व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं ना, ये धन उसी को मजा चखाता है, रोड में लाकर खड़ा कर देता है। और जो भगवान में जुड़े रहते हैं, धन से धर्म करते रहते हैं, भगवान की ओर बढ़ते हैं, उनका धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। उनके नाश की कोई संभावना नहीं। रावण जैसे दिग्गजों का नाश हो गया अहंकार के कारण। रावण के पास धन था, सोने की लंका थी तो धन था। अच्छा, रावण के पास धन था तो फिर रावण को लोभ आया, सीता और मिल जाती। क्या मिल जाती? धनी व्यक्ति धन पाता है तो स्त्रियों की तरफ भागता है। धन अक्सर, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूं, अधिकाधिक लोगों की बात करता हूं। धन, यदि आपके अंदर धर्म नहीं है, आप आध्यात्म से नहीं जुड़े, तो आपका धर्म सीधा आपको सुरा और सुंदरी से जोड़ देगा। यदि आप आध्यात्म से जुड़े हैं तो फिर आपका धन आपको भागवत से, सत्संग से, कीर्तन और भजन से, सेवा से जोड़ेगा। और आप कीर्तन भजन सेवा से नहीं जुड़े, आध्यात्म नहीं है आपके भीतर, भगवत भक्ति प्रेम नहीं है, तो अपने आप आपका धन सुरा और सुंदरी, रावण का धन, उसको कहां से जोड़ता है? सीता को पकड़ के ले आते हैं, चोरी कर लेते हैं। नहीं मिलती है, यदि मन माने ढंग से तो उठा लेते। रावण गया, लोभ आया, सीता को उठाकर ले आया। और जब सीता माता को लाया तो फिर अहंकार आया ना, अभी नहीं, अभी अशोक वाटिका में रखा है। और जब किसी ने बोला कि ये सीता राम की पत्नी है, रावण तुम सीता को लौटा दो, वो राम भगवान है, तुम्हारा नाश कर देंगे, तो रावण क्या बोला? अरे हमें जानता नहीं, हम तो खुद इंद्र को पराजित कर चुके हैं, और सोने की लंका हमारी है, हमारे पास वैभव की कमी नहीं है, और हमारे पास तो बहुत सैनिक हैं, हमारी सेना, हमारे पास योद्धा है, हम बहुत बलवान हैं। लो, पहले धन आया तो फिर लोभ आया, सीता को चुराया, और लोभ आया तो अहंकार भी
आ गया। राम को कुछ समझता ही नहीं था रावण, अहंकारी था, वो अपने आप को भगवान माने बैठा है। और जब अहंकार आया तो रावण को राम ने नहीं मारा मेरी माँ, रावण को उसके अहंकार ने मार डाला। रावण को हनुमान जी ने हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु शंकर जी हैं और हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, 11वें रुद्र हैं। हनुमान जी गुरु हैं। हनुमान जी गए हैं रावण, मैं उस राम का दास हूं जिस राम की तुमने सीता माता को चुराया है, मेरी माँ है सीता और तुमने गलत किया। एक काम करो, अभी अपने साथ सीता माँ को आगे करके ले जाओ, राम के चरणों में पहुंचाओ और तुम लेट जाओ, राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण का गुरु बोल रहे हैं हनुमान जी पर, रावण अपने गुरु की पूंछ में आग लगवा रहा है। ये देखो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अपने गुरु की पूंछ में आग लगवाता है। क्या रावण जानता नहीं था कि हनुमान जी कौन है? रावण त्रिकालज्ञ था, रावण कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं था, रावण बड़ा ज्ञानी था वेद पुराण का। रावण क्या जानता नहीं था कि ये शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं? सब जानता था रावण, परंतु मेरी माँ, आंखों में जब अहंकार का पर्दा पड़ता है ना तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये जो अहंकार है इसे हल्के में मत लेना, ये अंधा कर देता है। रावण जैसा ज्ञानी अंधे हो गए, रावण अंधा हो गया। किस लिए अंधा हो गया? अहंकार ने अंधा कर दिया। और किसने अंधा किया है? रावण ने देवताओं को जीत लिया, याद रखना। रावण ने देवताओं को जीत लिया, पाताल को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया, सारे दिग्गज राजाओं को जीत लिया, पर अपने अंदर के काम वासना को ना जीत सका, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया। जब धन आता है तो लोभ और अहंकार आता है, और अहंकार आएगा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आपके घर में धन आवे तो सावधान, भगवान की तरफ तुरंत भाग जाओ सारा पैसा लेके। हे भगवान, ये जो आपने पैसा दिया है, धन दिया है, इससे अहंकार और लोभ ना आए। हे प्रभु, आपके चरणों में ये समर्पित है। प्रभु, मैं आपका हूं, मुझे बचाइएगा। आप जब कोई सामान खरीदते हैं, आप आटे की रोटी बनाते हैं तो आटे को भी चलनी से चालते हैं, चोकर निकाल कर, तब माताएं रोटी बनाती हैं। मेरी माँ, चोकर निकाल कर अलग रखिए, वो रोटी में व्यवधान पैदा करेगा। उसी प्रकार जब धन आवे तो धर्म करिए, क्योंकि वो धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। धर्म नहीं किया तो वो लेकर डूब जाएगा। वही धन, रावण का धन ही उसके नाश का कारण बन गया। रावण का अहंकार उसके नाश का कारण बना, रावण का लोभ उसके नाश का कारण बना, रावण की वासना उसके नाश का कारण बनी। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अपने आप को इन चीजों से बचा लेना, नहीं वही हाल होगा जो रावण का हुआ। और याद रखना मेरी माँ, राम का साथ दिया बंदर भालू, राम का साथ दिया बंदर भालुओं ने, तो राम का साथ देने से, राम धर्म की मूर्ति है, रामो विग्रहवान धर्मः, राम प्रत्यक्ष धर्म की है। बंदर भालुओं ने जब राम का साथ दिया तो बंदर भालू बलवान हो गए, और रावण का साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ ने दिया तो वो भी, उनकी शक्तियां भी कमजोर पड़ती चली गई। उनकी शक्ति लो, हमने नाम लिया राम जी की सेना को, राम जी की सेना हाजिर है। ये कथा का प्रभाव है। देखो मेरी माँ, राम जी की सेना में बंदर भालू थे, चूंकि वो बंदर भालू साथ किसका दे रहे थे? जोर से बोलो, राम का। और मेघनाथ कुंभकर्ण जैसे, याद रखना, कुंभकर्ण से लड़ना सबके बस की बात नहीं थी, और मेघनाथ को पराजित करना तो राम के बस की भी बात। 12 वर्ष नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान, ये विभीषण समझा रहे हैं।
12 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने नींद का और नारी का त्याग किया होगा, जिसने 12 साल तक नारी का टच ना किया हो, स्पर्श ना किया हो, मन से भी ना सोचा हो नारी के बारे में, ऐसा पुरुष मेघनाद को मार सकता है। और 12 साल तक जो सोया ना हो वह मेघनाद को मार सकता है। ऐसे कौन थे? ऐसे केवल लक्ष्मण जी थे। चूंकि मेघनाद शक्तिशाली था, चूंकि कुंभकर्ण शक्तिशाली था, परंतु ये दोनों रावण का सपोर्ट कर रहे थे, अधर्म का साथ दे रहे थे, इसलिए इनकी शक्तियां कम होती गई। और बंदर भालू राम के साथ जुड़े थे तो उनकी शक्ति बढ़ती गई, क्योंकि साथ धर्म का था। साथ किसका था? धर्म का। जो धर्म का साथ देगा वो भले कमजोर हो, बंदर भालू में कितनी ताकत होती है, पर धर्म से जुड़ने से उनकी ताकत डबल तिबल 4 गुनी 10 गुनी 50 गुनी होती गई। और वो बंदर भालू उन राक्षसों पर हावी होते गए जिनकी शक्ति, रावण का एक एक योद्धा इंद्र से कम नहीं था। ये भी सुन लीजिएगा, रावण का एक एक योद्धा इंद्र से कम नहीं था, पर मारा गया। क्यों? क्योंकि अधर्म का साथ। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है। इसलिए धन आवे तो धन को धर्म से जोड़िएगा, नहीं तो वह धन आपका नाश कर देगा।